देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ रुद्ररूपाय विद्महे सिद्धेश्वराय धीमहि तन्नो गुरुवरः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलजन्मटवागलब्जै पुण्यगजादिकरवीलरशालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि शाङ्गाय शक्प्रवाराय सायुधशक्तिकाशवाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय बालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणाम अपनी जगह पर परिक्रमा करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीकास्तानि खंगिनः तेखागुंशयोजने बधन्वानि तन्मषि। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, जगदम्बे मात की, श्री धौरेट सरकार की, बाबा महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, सती मैया की, मेरारे वाली मैया की, बशिया वाली मैया की, कादम्बरी मैया की, श्री गौरा बाबा महाराज की, गोसाई बाबा महाराज की, सन्यासी बाबा महाराज की, सभी सिद्ध शक्तियों की, सभी दैविक शक्तियों की, श्री श्री 1008 बाबा चरणदास बाबा महाराज की, श्री 108 श्री लाल बाबा दास बाबा महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृपया सभी आराम से अपने अपने स्थान पर बैठें, विराजें और कथा का आनंद लें। श्री राधा व्यवस्थापक मेरी आवाज को सुन रहे हो कोई, तो मंच के सामने ये जो जगह है इसको खाली बनाए रखें। मंच के सामने की जो जगह है इसको खाली बनाए रखें।
स्वादितु चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्रा वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानभावमखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षितां तमोन्धम् संसारिणाः करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिभिक्षलसम्मुखाय वन्यस्रजैकबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्म्यसृजे मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में बास। बोलिए भागवत भगवान की, गौरा जी महाराज की। आए सभी मिलजुल करके भाव के सहित बोलेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है प्रभु एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में प्रभु, हार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में प्रभु, हार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। इस जग में रहूं तो स्वामी ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस जग में स्वामी ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ
तुझ में बस वेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, गोजन प्रिय, गौ प्रिय, श्री युगल सरकार की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे बालकृष्ण लाल और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री लाडली जी, समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है, ऐसे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत श्री चरणदास जी महाराज, उन्हीं के लाडले शिष्य श्री लालदास जी महाराज और अन्यान्य संत चरण, हमारे प्रिय यज्ञ के यशस्वी आचार्य श्री भरत जी और यज्ञ में महती भूमिका निभाने वाले हमारे समस्त विप्र चरण, समस्त भक्तगण, भक्तिमती शक्ति स्वरूपा माता बहनें, प्यारे बालक बालिकाएं, अन्यान्य दूरांचल से पधारे हुए कथा रसिक प्रेमी जन महानुभाव, स्थान पर श्री गौराजी महाराज, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विद्यमान समस्त कथा रसिक प्रेमी जन महानुभाव, श्री हनुमान जी महाराज की पावन भावमयी उपस्थिति,
आप सभी को मेरा व्यासपीठ से सादर वंदन है, प्रणाम है, नमन है। समस्त कथाओं का केवल एक ही सार है। हर कथा को सुनो, अंत में निष्कर्ष एक निकल के आता है। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाती में। धन और धाम मिले, पूर्ण सब काम मिले, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। कथा का ये सार है। प्रथम दिन की कथा में आपने सुना कि व्यास जी ने जो मंगलाचरण किया था, उस मंगलाचरण में लिखा है सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। और भोले बाबा से पूछा कि सत्य है क्या? मैया पार्वती जी भगवान शंकर से पूछ रही हैं कि हे भूत भावन, आप बता दो आपकी दृष्टि में सत्य क्या है? तो पता है भोले बाबा ने क्या कहा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भोले बाबा कहते हैं मैया भवानी से कि हे उमा, हे गिरिजा, मैं अपना अनुभव बताऊं तो मेरे अनुभव के अनुसार सत्य केवल एक ही है। क्या? सत्य हरि भजन। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति ही सत्य है। अब आप कहूं ये पूछोगे कि आप तो भक्ति की बात कर रहे हो, कभी कहते हो नाम ले, अब कह रहे हो भक्ति। तो एक बात और बताएं, बड़े ध्यान से सुनो तो। भगवान को नाम और भगवान की भक्ति दो अलग ना है, दो एक ही है। अब आप पूछोगे कि महाराज समझ में नहीं आई, तो अब समझो आप। तुलसी बाबा ने एक दोहा, ये जो बालक बैठे हैं सामने, आप इनसे कह दो, इनको शायद समझ में नहीं आए तो चुप कर दो इसको। बैठे यहीं लेकिन चुप हो जाएं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर। क्या कहा बाबा ने कि राम जी की भक्ति क्या है कि मणि है, और राम जी का नाम क्या है कि राम नाम मणि दीपधर, जीह दे हरिद्वार। तो नाम भी मणि है और भक्ति भी मणि है। लाला ये कैंपर बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। मैं इसके लिए समय दे दूंगा, उसको ले आना। राम नाम मणिदीपधर, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाह सियो जिया। तो राम जी का नाम भी मणि और राम जी का जो भक्ति है, भजन है, वो भी मणि है। बताओ अंतर का है। भगवान को नाम ले जो भक्ति है। और आप कहेंगे कि तो फिर वो कल बता रहे थे कि 9 प्रकार की भक्ति, कभी 3 की। वो क्या है कि वो भक्ति के साधन है। तो भक्ति क्या है? भगवान का नाम ही भगवान की भक्ति है। सुखदेव जी जहां विराजित हैं, राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके, और हम सबको कथा सुना रहे हैं। आप कल ये कथा सुन रहे थे। उसमें ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का संचालन किया तो मनु शतरूपा पैदा हुए, जहां से मैथिली सृष्टि का प्रारंभ हुआ। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। मनो शतरूपाया त्रिश्र कन्या तु जज्ञिरे, आकूति देवहूति प्रसूति इति विश्रुतः। 3 कन्या हुई और बड़ी भाग्यशालिनी बेटियां थी महाराज मनु की। सबसे बड़ी आकूति, इनके घर भगवान ने अवतार लिया, यज्ञ भगवान के रूप में भगवान प्रकट भये। और माता देवहूति के यहां भी हनुमान भगवान ने अवतार लिया, जो कपिल नारायण के रूप में अवतरित हुए। वे कपिल देव जिन्होंने अपनी ही माता को कथा सुनाई, बड़ी भारी ज्ञान की कथा सुनाई कपिल देव ने। अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक की समस्त कथाएं सुनाई, भक्ति की कथा सुनाई। तब मैया ने एक बात कही कथा सुनने के बाद, और बड़ी समझने की बात। पता है मैया ने कौन सी बात कही? अहो बत सपचो तो गरिया, यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कितनी सुंदर बात बता रही मैया के भगवान, तुमने मुझे ज्ञान की बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन भक्ति की जो बात बताई उसमें मुझे एक समझ में आई। क्या? अब ये हम और आप सब इस कथा का सार सुन रहे हैं। यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, मुझे जो पसंद है, मैया कह रही है कि मुझे जो पसंद है, क्या कि जिस जीव की जिह्वा पर, जबान पे, जीभ पर वर्तते नाम तुभ्यम। जो व्याकरण जानते उन्हें पता है, तुभ्यम शब्द ये जो लिखा है इसमें चतुर्थी विभक्ति है।
चतुर्थी का मतलब तुम्हारे लिए। अब इसको हम समझें, मैया ये कहती हैं कि जो लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, जो लोग, जो प्रेमी, हे भगवान, जो प्रेमी लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? ये लिखा है क्यों लेते हैं कि तुम्हारे लिए। ध्यान देना, बड़ी समझने की बात है। नाम तो हम और आप सब लेते हैं भगवान का, लेकिन मैया क्या कह रही है देवहूति कि जो प्रेमी आपका नाम आपके लिए लेते हैं। नाम तो हम भी लेते हैं, नाम तो आप भी लेते हो भगवान का, लेकिन कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, बताएं। खूब नाम लेंगे भगवान का, और नाम लेने के बाद हे गौरा जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, मेरो छोरो पढ़े ना, पढ़े कोनी वो पापा को मन पढ़वे में लग जाए, जब ताई हम तुम्हारो नाम ले रहे हैं। मेरे बालक ने नीट की तैयारी कर रखी है, IIT की तैयारी कोटा में कर रहा है। मेरे बेटे को ये बीमारी है, हे ठाकुर जी महाराज, हम तेरो नाम लें, ये हमारे काम बन जाए। नाम तो हम लेते, लेकिन पीछे से ये चीज डाल देते हैं। ये मैया कह रही है कि भगवान नाम तो जो ले, लेकिन तुभ्यम वो तुम्हारे लिए हो। कैसे? कि हे ठाकुर जी महाराज, हम तुम्हें स्मरण करते रहें, तुम्हारा नाम जपते रहें। क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। हम कितने ओछी बुद्धि वाले लोग हैं, कितनी ओछी बुद्धि वाले। एक चतुर आदमी की बात मैं सुनाता हूं। एक आदमी था और पटेल साहब के यहाँ नौकरी करता था। 2000 रुपए महीने की नौकरी और पटेल के यहाँ करता था। अब उस नौकर के यहाँ बिटिया का विवाह आ गया, बेटी की शादी करनी थी उसको। तो बेटी का संबंध जैसे हुआ, शादी की बात चली, तो पटेल साहब को पता लग गया। कहने लगे अपने नौकर से कि क्यों रे, तेरी बिटिया का विवाह है? कि हाँ पटेल साहब विवाह है। तो पटेल साहब बोले कि एक काम करना, जो तुझसे व्यवस्था नहीं हो पाए वो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज अरे पटेल साहब बिल्कुल बता दूंगा, मैं आपको बहुत बता दूंगा। अब नजदीक आने लगी तारीख बेटी के विवाह की, लगन होनी है एक दिन बाद। तो एक दिन पहले पटेल साहब आए कि क्यों भैया कल लगन है तेरी बिटिया की? कि हाँ महाराज। कि पूरी व्यवस्था हो गई? कि महाराज पूरी व्यवस्था चौखी दिखे, किसी भी चीज की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन पटेल साहब एक चीज नहीं है। पटेल साहब बोले कि हमने कह दिया जो एक चीज नहीं है वो मैं दूंगा तुझे फ्री में, वापस मत देना, भले एक चीज मैं दे दूंगा। वो कौन सी चीज नहीं है? तो आदमी बोला महाराज सब हो गया, केवल एक चीज रह गई। कि क्या नहीं है? कि महाराज सब कछु है लेकिन पैसा नहीं है। कितना चालू आदमी था। अब जब पैसा पास में आ गया तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिलेगी? लेकिन हम कैसे ओछे आदमी हैं कि बेटे के लिए भगवान का नाम पुकारे, बिटिया के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई धन के लिए। सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं, अकामो सर्व कामो वा। नाना प्रकार के देवता हैं। अगर सुंदरता की चाह रखते हैं तो गंधर्वों की पूजा करने की बात बताई कल सुखदेव जी ने। दाम्पत्य सुख अच्छा चाहते हैं तो मैया पार्वती जी की पूजा करो। धन चाहते हैं भोले भंडारी की पूजा करो। तो एक ने कहा कि हम तो सब कछु चाहें
तो किसकी पूजा करें? तब कहते हैं कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी। तुम कुछ चाहो या कुछ मत चाहो, सकाम पूजा करो या निष्काम सेवा करो, या मोक्ष चाहो, यजेत पुरुषम परम तीव्रेण भक्ति योगेन, वो भगवान की पूजा करे। इसलिए माता देवहूति कहती हैं कि यत् जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, क्या कभी ऐसे एक भी बार हम लोगों ने भगवान का नाम लिया है? ये कपिलोपाख्यान का सार है। मनु महाराज की एक बिटिया थी, प्रसूति, सबसे छोटी। वो दक्ष प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ भगवान तो पैदा नहीं भये, अवतार लेके नहीं आए, लेकिन इनकी बेटी सती थी, उनका विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ। लेकिन ससुर साहब और दामाद जी में यहां बने नहीं, अनबन रहती है। क्यों? दक्ष में और शंकर भगवान में क्यों नहीं पटती? क्योंकि दक्ष है प्रजापति, और प्रजापति का काम होता है प्रजा को पैदा करना, और शंकर भगवान है प्रजा को नष्ट करने वाले या तो विसर्जन करने वाले। तो एक बनाए और दूसरा बिगाड़े, तो बताओ कैसे बनेगी? दक्ष प्रजापति तो प्रजा को सृजन करते हैं और शंकर भगवान का काम है विसर्जन करना। ये कथा सुनाई। दक्ष की यज्ञ विध्वंस हुई, सब देवता खंडित हुए। तब देवता शंकर भगवान के पास स्तुति गाते हुए क्षमा याचना करने पहुंचे। तब वहां विष्णु भगवान ने भी एक बात कही, और बड़ी ध्यान देने की बात है। जब सब देवता ठीक ठाक है गए, तब विष्णु भगवान पता है क्या कह रहे हैं कि त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैविधा सर्वभूतात्मनः ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति। हम दिखाई तो तीन देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, लेकिन जो लोग हम तीनों को अलग मानते हैं उसको जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। भोले बाबा की आरती तो सब जानते होंगे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ब्रह्मा, विष्णु भगवान और शंकर भगवान, इन तीनों को अलग अलग जो मानते हैं वो कैसे हैं? अविवेकी, अज्ञानी, मूर्ख है वो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। तो ये कहाँ इकट्ठे? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओमकार में ये हम तीनों इकट्ठे हैं। ये इस कथा का सार है। देवताओं में भेद करना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। इनके जो दो बालक पैदा हुए, एक उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज के यहां ध्रुव जी पैदा हुए, और ध्रुव जी के जीवन से हमें सबसे श्रेष्ठ शिक्षा मिलती है। बड़ी सुंदर बात। जब समय मिले तब भगवान का भजन नहीं करें। समय कभी नहीं मिलता किसी को। आप सोचें कि जब मन लगेगा तब हम भगवान की पूजा करें, भगवान का भजन करें। मन कभी नहीं लगेगा। मन न लगने वाला ही नहीं है पूजा में। लिख के रख लो, मन कभी भी नहीं लगेगा।
अब आप पूछेंगे कि क्यों भाव तो मन लग जाते हैं, पंडित जी काय को गप दे रहे? गप जाने गप काय सो कहे? गप माने झूठ बोलना। हमारा तो मन खूब लगे, बहुत अच्छी बात है, कृपा है भगवान की, लेकिन मन कभी नहीं लगेगा, उसे लगाना पड़ेगा। दीपक जलाते हैं हम और आप सब जानते हैं कि दीपक की लौ हमेशा ऊपर जाती है। दीपक जले तो आप ध्यान से देखना, दीपक का जो फ्लेम होता है, जो दीपक की लौ होती है, वो हमेशा ऊपर जाती है। दूसरी चीज, आप पानी फैलाओ यहां तो पानी उधर जाएगा जहां नीचा होगा। ऊपर टंकी रखी है पानी की और टोंटी खोल दो, पानी निकलने लगेगा, माने टंकी से नीचे पानी आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा। अब ऊपर पानी पहुंचाना हो तो नीचे आप पाइप डाल दो और कहो पानी से कि जा बेटा ऊपर, तो बिना मोटर के बिना यंत्र के ऊपर नहीं जाएगा। और जो दीपक की लौ है उससे कहो कि तू ऊपर मत जाए, नीचे जा, चली जाएगी क्या? प्रयास करके देखना, कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि दीपक एक तेज का अंश है। तेज कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण अंशी हैं और उनका अंश है दीपक। तो जो अंश दीपक है वो अपने अंश ही ऊपर सूर्य से मिलने के लिए प्रयास करता है कि मैं अपने घर जाऊं, इसीलिए हमेशा ऊपर जाता है। पानी अंश है और समुद्र है अंशी। पानी की गति हमेशा नीचे को होती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी सदैव अपने अंशी समुद्र से मिलने के लिए तत्पर है और प्रयास करता है कि मैं नीचे जाऊं, मैं नीचे जाऊं, क्योंकि धरती के नीचे ही तो पानी। ऐसे ही ये शरीर कैसे पैदा होता है आप सब जानते हैं। इस शरीर को वो सब काम अच्छे लगेंगे जिन कामों से ये पैदा हुआ है। मन को वे सब काम अच्छे लगेंगे जो मन इनसे जैसे पैदा हुआ, जैसे संस्कार इसमें पुराने भरे हुए हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये शरीर का अंग है। एक तो है फिजिकल बॉडी, जिसको कहते हैं पंच भौतिक शरीर, जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर एक और शरीर होता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये चार वस्तुओं से बना हुआ होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन सदैव उन कामों के लिए प्रेरित करेगा जो काम हमें अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए अच्छे हैं ही नहीं। तो इसके लिए क्या करें कि मन को खींच के लगाना पड़ेगा। और बड़ा सुगम साधन है, कौन सा? कि भगवान का नाम। परसों सुना आपने कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनी। भगवान का नाम सुलभ है। सुलभ माने बड़ी जल्दी मिल जाता है, कोई सा भी नाम लो आप। और जिह्वा अपने बस में है तो नाम ले। सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कुछ है तो वो है भगवान का नाम। और यही नाम गाकर के सुखदेव जी ने ध्रुव जी का चरित्र वर्णन किया। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलाने जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलाने जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलाने
जप्यो हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाऊ पावा चल अनुपम ठाऊ पावा चल अनुपम ठाऊ पावा चल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने वही नाम भगवान का जपा और आज ऐसी अचल पदवी को प्राप्त किया कि उस पद की परिक्रमा सप्तऋषि भी लगाते हैं। इनके वंश में महाराज पृथु के रूप में, माता अर्ची के रूप में साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान पैदा हुए। मनु महाराज के दूसरे बेटा प्रियव्रत महान तपस्वी, इन्होंने सूर्य के पीछे परिक्रमा की, पृथ्वी को सप्तदीपवती बना लिया। इनके बेटे इन्हीं दीपों के राजा बने। इन्हीं के वंश में महान तपस्वी भरत का आख्यान सुखदेव जी ने सुनाया। ऋषभदेव भगवान इनके ही वंश में पैदा हुए। नाम की महिमा सुनाते सुनाते नामाभास की महिमा अजामिल उपाख्यान के माध्यम से सुखदेव जी ने वर्णन कर दी। और कहते हैं भगवान के पार्षद और यमराज के पार्षदों में बड़ा सुंदर संवाद हुआ। और बड़ा सुंदर चरित्र प्रहलाद जी का सुनाया, जिनने भगवान के नाम की महिमा को और उजागर किया है। भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है, ये प्रहलाद जी के चरित्र से सुखदेव जी ने हमको शिक्षा की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासुतम व्याप्तम च भूतेषु च कलेशात्मनि अदृश्यतात् अद्भुत रूप मुध्वन स्तंभे सभायाम न मृगो न मारुषम। अपने प्राण प्यारे भक्त की बात रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। मनवंतरों की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाया। इस कथा का सार आप सुनेंगे। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देनाव्रत श्रीमान् योजनायुतमुश्रुतः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उस पर एक हाथी रहते थे। उसकी हजारों पत्नियां थीं। और जब ये हाथी जंगल में चलता तो छोटे मोटे जीवों की तो छोड़ो, शेर और बाघ जैसे महाहिंसक पशु भी उसके सामने से हट जाते थे। एक बार ये अपने समस्त परिवार को लेकर के पहाड़ से नीचे और सरोवर में, जैसे ये तड़ाई भरी हुई है, ऐसे सरोवर में आया पानी पीने के लिए। अंदर प्रवेश कर गया सरोवर में, तो इसने पानी नहीं पिया। ध्यान से सुनना इस कथा को, तो आप सुन ही लो। ये किसी हाथी की कथा नहीं है, ये हम और आप सब की कथा है। ये आया था सरोवर में पानी पीने के लिए और उसमें प्रवेश कर गया। पानी इसने पिया नहीं और अपने बच्चों के ऊपर सूंड में पानी भर भर के और ऐसे डालने लगा। अपनी पत्नियों के साथ पानी में खेलने लगा, जल क्रीड़ा में मग्न हो गया। भूल गया कि मैं पानी पीने आया हूं। उसी जल में एक ग्राह रहता था, मगर।
उसने इसका पैर पकड़ लिया, लेकिन इतना अहंकारी यह हाथी यह सोच रहा था कि अभी इसको पता नहीं है कि मैं गजराज हूं। इसको पता लगेगा कि मैंने महाराज गजराज का पैर पकड़ लिया तो माफी मांगेगा मुझसे, डर के मारे माफी मांग के बाहर भाग जाएगा। अरे भगवान, उस गजराज का पैर मगर ने छोड़ा ही नहीं, और ये अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जल क्रीड़ा में मस्त रहा, और मगर ने इसका पैर पकड़ा। मगर है जल का जीव, तो उस हाथी का खून पीने लगा, रक्तपान करने लगा। अब हाथी को भूख लगे तो वो खाए क्या? अब इसने अपना पैर छुड़ाने का प्रयास किया तो मगर ने छोड़ा ही नहीं। अब ताकत लगाई हाथी ने तो मगर की ताकत कुछ ज्यादा। अब घबरा गया हाथी, अपनी पत्नियों से कहने लगा, अरे देवी ये तो पैर छोड़ ही नहीं रहा, इससे मैं कैसे अपने प्राण बचाऊं, मेरी रक्षा करो। अब पत्नियों ने जोर लगाया, पुत्रों ने ताकत लगाई, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हजारों वर्ष तक ये युद्ध रहा। इसके परिवार वाले हाथी को उसी सरोवर में खाना देने लगे। कोई गन्ना लाया, हाथी को खिला दिया, कोई पत्नी कुछ और भोजन लेके आई, वहीं हाथी को खिलाते रहे। तो कभी हाथी मगर को खींच के बाहर ले आए, तो कभी मगर हाथी को अंदर ले जाए। ऐसे वर्षों तक चला। तब पत्नियां बोली, हे पति देव, अब आप तो निकलने वाले हैं ही नहीं, तो आप पड़े रहो, हम जा रही हैं घर। दुनिया का वास्तविक दर्शन करना है तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनो। भगवान नहीं करे कि किसी को कैंसर हो जाए, मानो हो गई, कैंसर हो गई साहब, जयपुर ले गए, एसएमएस में भर्ती किया। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा, 25 लाख रुपए लगेंगे। पटेल साहब हैं, 25 लाख की व्यवस्था कर दी, लेकिन ऑपरेशन हो गया, 25 लाख रुपए खर्च हो गए, मरीज ठीक नहीं हो पाया, ऑपरेशन फेल हो गया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि पटेल साहब को घर ले जाओ और घर सेवा करो। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, यदि सेवा जितने दिन करेंगे घर वाले, उतनी ही दूरी पटेल साहब की बढ़ती जाएगी संतान से। 1 महीने बाद तो बेटा और बेटी, पुत्र वधू और पुत्र ये कर कहने लगेंगे कि हे गौरा जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे 11 मैया, हे एकादशी महारानी, हमारे बाबा को तो अब उठाए ले, अब काबू न सेवा का। यही होता है कि नहीं होता? यही स्थिति होती है जो हाथी की हुई। पहले तो खूब सेवा की, खूब मदद किया, उसको खाना दिया, लेकिन ये निश्चय हो गया कि ये निकलने वाला नहीं है, तो छोड़ के चले गए। और जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान की याद आती है। अरे उस समय की प्रतीक्षा क्यों करें हम, कि जब हमें कोई सहारा नहीं दे तभी भगवान को याद करें? अरे पहले ही याद कर लो। लेकिन जीव को याद तभी आती है जब इसके सातों सहारे टूट जाते, सब सहारे खत्म हो जाते। तब इसको भगवान की याद आई। ओम
नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जापं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। इसको पूर्व जन्म की याद आई, तब भगवान की स्तुति गाई। और ये भी बड़ा होशियार है हाथी, भगवान की स्तुति पूरी गा रहा है, नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं लिया इसने। क्षेत्रज्ञं नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो इस क्षेत्रज्ञ में माने इस खेत रूपी शरीर में क्षेत्रज्ञ बनकर के बैठा हुआ है, नाम किसी का नहीं लिया। मूल प्रकृति नमः, मैं उस मूल प्रकृति को या अर्थात प्रकृति की जड़ को प्रणाम करता हूं। नाम क्या है कि लिया ही नहीं, अब नाम ही नहीं लिया तो कौन जाए सहायता करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। अंत में इसने नाम लिया भगवान, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। और ज्यों ही नारायण नाम लिया, मेरे भगवान प्रतीक्षा कर रहे कि जो नाम ले तो मैं जाऊं। ध्यान दो, नाम में सामर्थ्य कितनी है, नाम में ताकत कितनी है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप मार्केट में जाओ, बड़ौदा जाओ, श्योपुर जाओ, किसी भी दुकान पे जाओ और जाकर के कहो अरे सेठ जी जरा दियो मोए, आपको शक्कर की जरूरत है और आप शक्कर लेने के लिए दुकान पे जाएं और जाकर के सेठ जी से बोलें अरे सेठ जी जरा देना। सेठ जी पूछेगा क्या चाहिए भैया, आपको दे दो। कहा दे दे भैया, तो सेठ जी पत्थर जरूर मार देगा कि पागल है, दे दो चिल्लाए रहो, नाम बतावे ही ना। तो बिना नाम के जब संसार में गति है ही नहीं अपनी, तो बताओ भगवान को हम कैसे पा जाएं? वो कन्हैया हमें कैसे मिलेगा बिना नाम का? और जैसे ही हाथी ने भगवान का नाम लिया तो मेरे भगवान माता रुक्मिणी के साथ प्रेम के उन सुकुमार क्षणों में बैठे हुए थे। जगत जननी प्राणमा मां रुक्मिणी को अपनी स्नेह पास में आलिंगन करते हुए उस स्थिति में गजेंद्र की आवाज पहुंची। माता ने पूछा कहां जा रहे हो, तो पूरा बता भी नहीं पाए। हाँ कहा भगवान ने द्वारका में, और थी तो बोल ही नहीं पाए, तब तक तो रक्षा कर ली। कर की पुकार कमलेश के पड़ी है कान, त्यागी कमला को कमलेश चक्रधारा है। कर माने बोलते हैं हाथी, हाथी की पुकार कमलेश माने भगवान के कान में पहुंची, तो कमला माने माता लक्ष्मी को त्याग दिया और अपने चक्र को हाथ में लिया। कर की पुकार कमलेश के परी है कान, त्यागी कमला को कमलेश चक्रधारा है।
चक्रधन सुनते ही खगेश दौड़ आया पास। गरुड़ को पता चला तो गरुड़ जी आ गए। चक्रधुनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास। जब तक गरुड़ जी आए भगवान के द्वार पर, तौलो कमलेश ने घुमा के चक्र मारा है। गरुड़ आए तब तक तो आ गए भगवान ने और रक्षा कर दी हाथी की। और जैसे ही चक्र मारा उस मगर को, तो लागत चक्र के जलेस हुआ विष्णु रूप। चक्र का स्पर्श पाते ही मगर जो ग्राह था वो भगवान का ही स्वरूप बन गया। लागते उस चक्र के जलेस हुआ विष्णु रूप। त्याग निज देह को बैकुंठ को सिधारा है। तब किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान आपको बुलाया तो इस हाथी ने था, बुलाया इस हाथी ने था और आपने उद्धार पहले मगर का कर दिया, ग्राह का कर दिया, ये तो अच्छा नहीं है। आप किसी डॉक्टर को बुलाएं कि डॉक्टर साहब हमारी माताजी की तबीयत खराब है और आप घर आ जाओ, उनको देख जाओ और लो हम तुम्हारे खाते में तुम्हारी फीस डाल रहे हैं। खाते में पैसे डाल दिए, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाओ, माताजी की तबीयत खराब है। और डॉक्टर आया और आ तो गया लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के घर चला गया। बताओ अच्छी बात तुझे? बुलाया हमने, फीस हमने दी और इलाज कर रहे पड़ोसी का। ये कोई पूछ रहा है भगवान से, न्याय यह कैसा किया है प्रभु आपने। गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। महाराज ये तो बता दो कि तुमने किसका उद्धार किया है। बेचारा हाथी तो अपने ही शरीर में पड़ा हुआ है, उससे पहले हाथी को परेशान करने वाला जो ग्राह है, मगर है, उसका उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यो सौग्राह सबई सद्य परमाश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवल सापेन गंधर्व सप्तम। ये कौन था महाराज जो मगर बन के आया? तब सुखदेव जी कहते हैं, समझाने के लिए मैं अपनी भाषा में तुमसे कह रहा हूं। आपने रामलीला देखी है? रामलीला ऐसे नहीं, अब की तो मैं आपको शामिल कर रहा हूं। रामलीला यदि यहां होती हो, आसपास एरिया में आपने देखी हो तो हाथ उठाए दो। तो जिसका मतलब है रामलीला बहुत कम होती है या आप लोग देखने नहीं जाते। अच्छा रासलीला देखिए, हाथ उठाओ। रासलीला पुरुष वर्ग में या तो देखते नहीं है या शर्म लगे अब हाथ को उठाए। हमने देखी, हम दोनों हाथ उठा रहे हैं, दोनों देखिए, काम भी किया है मंच पे। अब देखो रामलीला और रासलीला आपने देखी होगी तो आप लोग ये चीज जानते होंगे कि रामलीला में विदूषक होते हैं जोकर। जाने आप जोकर, रामलीला के जोकर। ऐसे रासलीला में होते हैं विदूषक, धनसुका, मनसुका, श्रीदामा इत्यादि देखे होंगे आप। ऐसे ही देवताओं की मंडली में जोकर होते हैं। और वो जोकर कौन है कि दो भाई हैं, खास भाई, सगे भाई, जो गंधर्व हैं और ये जोकरी करते हैं ऊपर। नाम भी बड़े अटपटे हैं, एक का नाम हाहा और दूसरे का नाम हू। सुखदेव जी कह रहे हैं, मुक्तो देवल सापेन हुहुर
गंधर्व सप्तमः। आहा, और हु दो भाई हैं, उनमें से एक हु नाम का जो भाई था, ये जोकर था, ये देवताओं का। एक बार क्या हुआ कि देवल नाम के महात्मा और जल में खड़े होकर के मंत्र जाप कर रहे थे। अब आप जो पूछेंगे कि जल में ही काय क्यों कर रहे, माई महात्मा तो तख्त पे बैठ के करें, मंदिर में बैठ के करें, ऐसा कहते हैं। देखो, एक महात्मा इधर आसन लगाए जो धूनी तप रहे हैं। अब महात्माओं की गति तो विचित्र होती है। जल में मंत्र जपने से कहते हैं कि जल्दी सिद्ध हो जाता है मंत्र। तो देवल महात्मा जल में कंठ पर्यंत खड़े होकर के और मंत्र जाप कर रहे थे, और ये उसी नदी के किनारे बैठा था हु। हे भगवान, या के मन में न जाने कहा आई सोची कि मैं दुनिया को हंसाता हूं। एक बार जब बाबाए हंसाऊं, और इसने डुबकी लगाई जल में, और नीचे नीचे भीतर ही भीतर जल में चला गया, और बाबा जी के दोनों पैर पकड़ लिए इसने। और जैसे इसने बाबा के पैर पकड़े तो बाबा कहूं और माला कहूं, घबरा गए। बाबा की हृदय की धड़कन तेज हो गई और एकदम आग बबूला हो गए। बाबा डर गए, और तब ये जल में से निकला और कहने लगा, डरा दिया बाबा को, डरा दिया मैंने। बाबा को क्रोध आ गया, कहने लगे, शर्म नहीं आती है, जल में मगर की तरह पैर पकड़ता है, जा आज के बाद तू मगर ही हो जा। श्राप दे दिया। अब ये रोने लगा, महाराज मैं तो विदूषक हूं, जौ करूं, मेरा काम है लोगों की निद्रा, थकान, आलस को दूर करना, आपको हंसाना मेरा उद्देश्य था। आप तो नाराज है कि महाराज, अब तो आपकी श्राप है, ये झूठी तो नहीं हो सकती। पर संतों का क्रोध बड़ी जल्दी शांत हो जाता है। लाला अब तो श्राप लग गई, कहा करें? तो एक काम है, तू एक सरोवर में जाकर के मगर होगा, उसमें हाथी आएगा, एक हाथी का पैर पकड़ेगा तू, तब भगवान के चक्र से तेरा उद्धार होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं ये वही हु गंधर्व था। मुक्तो देवल सापेन गंधर्व सप्तमः। और ये पहले मुक्त होकर के चला गया। और हाँ ऋषियों, एक बात मैं बताऊं, आप 60,000 वर्ष तक भगवान का नाम लो। कितनी साल? 60,000। और किसी एक भक्त की सेवा 1 महीना कर लो। एक संक्रांति को बोलते हैं, 1 महीना के लगभग होती है एक संक्रांति। एक भगवान के किसी भक्त की सेवा 1 महीने कर लो, और 60,000 वर्ष तक आप भगवान का नाम लो, दोनों बराबर है। और भक्त क्या चाहते हैं? अहम नारायण दास दासो दासानुदासो च दासस्य दास। अहम भृत्य भृत्य परिचारको भृत्यहम इति माम अनुस्मर लोकनाथ। भक्त की तो कल्पना एक होती है कि प्रभु तुम्हारी सेवा मिले या नहीं मिले, तुम्हारे जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनकी सेवा मिल जाए। यही तो वृत्तासुर मांग रहा है। आगे वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता है, तो वृत्तासुर पहले श्लोक में बड़ी सुंदर चीज मांगता है। अहम हरे तब पादैक मूलः दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मनः स्मरे तासुपते गुणांस्ते। प्रभु मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चरण मुझे सेवा के लिए मिले। हाँ, मैं ये कामना अवश्य करूंगा प्रभु, आपकी चरणों की जो सेवा करने वाले आपके प्रेमी हैं, उनके चरण सेवा मुझे मिल जाए।
ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे मम उत्तम श्लोक, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तन्माययात्मात्मज दार्गे स्वासक्त चित्तस्य ननात भूयात्। मुझे जन्म चाहे किसी भी योनि में दे देना, लेकिन अपने जनों की, अपने भक्तों की संगति दे देना, उनकी चरण सेवा दे देना। इसीलिए लोग कहते हैं, क्यों ये संत लोग माला काय को घुमाते हैं? ताकि अभ्यास बना रहे। और हम सत्संग क्यों चाहते हैं? ताकि इनसे कुछ सुन के हमें याद बना रहे हैं। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, आए यदि आता हो तो मेरे साथ बोलना। संतन के संग लाग रे, आता है सब? आता हो तो बोलना। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब आप पूछेंगे कभी किसी की बनी है क्या? बन गई है किसी की तो बताते आगे। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और क्या होगा इससे लाभ? कागा से तो ही हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बनावे। कागा से तुम्हें हंस बनावे। मिट जाए और को दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और को दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और को दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और को दाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। जय हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय। इसीलिए वृत्तासुर ने भी बड़ी सुंदर बात कही, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः। चाहे ध्रुव जी का चरित्र हो, चाहे प्रहलाद जी का चरित्र हो, केवल एक संकेत कथा दे रही है कि भगवान का नाम। समुद्र मंथन की कथा, मनवंतरों की कथा में समुद्र का मंथन हुआ। आप लोगों ने एक कथा कई बार सुनी होगी और भगवान से कामना है कि आप सुनते ही रहो। कदाचित प्रयास मंच से किया जा रहा है कि आज नए तरीके से समुद्र मंथन की कथा सुनो। आपने कथा सुनी होगी समुद्र का मंथन क्यों हुआ? अमृत के लिए। बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। एक बार क्या हुआ आप सुने ध्यान से, चलो जल्दी जल्दी समुद्र का भी मंथन करें। एक बार दुर्वासा जी गए, कहां? इंद्र को शुभकामनाएं देने के लिए। जब वृत्तासुर मारा गया, इंद्र राजा बन गए और सब लोग शुभकामनाएं देके जाते रहे। सालों गुजर गई और दुर्वासा जी बैठे हैं तपस्या में। अब जैसे ही तपस्या से उठे, उन्हें पता चला कि सब लोग शुभकामनाएं दे के आ गए, इंद्र को मुझे भी चलना चाहिए। तब दुर्वासा जी तपस्या को छोड़ करके और जाने लगे, तो सोचा कि पहले बैकुंठ चलें, भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे स्वर्ग को, इंद्र के पास। और जैसे ही दुर्वासा जी आए, भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में वंदन किया, तो माता लक्ष्मी ने माला ली एक और दुर्वासा जी को पहना दी। कैसी माला थी? वो नंदन कानन की माला थी। उस माला को पाकर के दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न आए और भगवान से आज्ञा लेकर के चले जा रहे हैं इंद्र के पास शुभकामनाएं देने, बधाई देने के लिए। लेकिन गले में माला को देखते जा रहे हैं कि बड़ी सुंदर माला है, जगत जननी पराम्बा मां भगवती लक्ष्मी ने दी है। लेकिन जानते थे दुर्वासा जी कि ये माला कैसी है। पता है कैसी थी वो माला? दुर्वासा जी सोच रहे हैं कि इस माला को जो पहनता है वो कभी बुढ़ा नहीं होता। बड़ी अच्छी माला है, मैंने पहन ली, मैं बुढ़ा नहीं होऊंगा। फिर सोचते हैं इसमें एक और गुण है, इस माला को जो पहनता है वो कभी किसी से हारता नहीं है। इस माला को पहनने वाला जहां रहता है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता, अकाल मृत्यु नहीं होती, वहां उसके घर धन की कमी नहीं रहती, सदा ऐश्वर्यशाली वो पुरुष रहता है। अब वह माला को ही चिंतन करने लगे दुर्वासा जी, तो मन में आया कि ऐसी माला जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं और भगवान को भूल गया, माला उतारी गले में से और फेंकना चाहते हैं, सोई सोचने लगे कि मेरे भगवान का निर्माल्य है, ये प्रसादी है। यहां माता बहनों के लिए बड़ी शिक्षा है, बड़ी ध्यान से सुनना माताएं। आप लोगों के मतलब की है
ठाकुर जी को या किसी देवता को जो माला, फूल, पत्ती, पान, प्रसाद चढ़ा दिया जाता है उसका कभी अपमान मत करना। ये बहुत बड़ा अपराध है। ठाकुर जी पे सब माला चढ़ा दी, गौरा जी महाराज पे माला चढ़ गई। अब एक दिन माला पहनी है गौरा जी महाराज और दूसरे दिन उस माला को उतारा और चाय जहां फेंक दिया, ये अपराध है, नहीं फेंकना चाहिए। ये सेवा अपराध है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जिनका कोई प्रायश्चित ही नहीं होता। दुर्वासा जी फेंकना चाहते हैं उस माला को कि मुझे नहीं चाहिए जो मेरे भगवान को भुला दे। जो नहीं मेरे राम की वो नहीं मेरे किसी काम की। निकाली माला और हाथ में रख लिया, फेंकी नहीं, सोचने लगे कि फेंकूंगा तो नहीं क्योंकि भगवान की प्रसादी माला है, लेकिन किसको दूं। सामने से इंद्र आ रहा था ऐरावत पे बैठ के, समझ गए कि ये इसी के लिए है। ली माला, ले बेटा ये ले ले। इंद्र ने माला देखी, सोचने लगे ये तो वही है जो हमारे गार्डन के फूल हैं। ये स्वर्ग के पुष्पों की माला थी, नंदन कानन के पुष्पों की। सोचा ये तो रोज के फूल हैं, इनको। उसने ली माला, इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और ऐरावत ने वो माला उठाई सूंड से और नीचे डाली, अपने पैरों से रौंद दी। ऋषि तो बहुत सुने होंगे न तुमने, लेकिन दुर्वासा जी 440 वोल्ट का करंट रहता है इनमें हमेशा। बड़े क्रोधी महात्मा हैं और श्राप दे दिया इंद्र को, जा तू मदान हो रहा है, त्रिलोकी का राज्य सत्ता में विमूढ़, मूर्ख और अंधा हो रहा है। जा, त्रिलोकी की लक्ष्मी समाप्त हो जाए, तू श्री विहीन हो जा। वहां क्या देर लगनी थी। और श्री माने होता है लक्ष्मी। तो सबसे पहले क्षीर सागर में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पाद संवहन कर रही थी, पैर दबा रही थी मैया लक्ष्मी। पैर रखे शेष सैया पे और मैया क्षीर सागर में चली गई, क्योंकि दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि त्रिलोकी स्त्री विहीन हो जाए। जितने ताल तलैया थे सब सूख गए, हरी वनस्पतियां थी सब सूख गई। जहां कहीं भी कोई सुंदर पदार्थ, वस्तु, वनस्पति थी वो सब श्री विहीन, सुंदरता से विहीन हो गए। सोने चांदी की जो वस्तुएं थी, हीरा मोती, मूंगा पन्ना, पुखराज, जितनी भी मणियां थी वे सब अलक्षित हो गई। देवताओं के जो गहने थे, मुकुट थे, वो सब अंतर्निहित हो गए, सब जाते रहे। अब देवताओं के तो वस्त्र भी श्री संपन्न थे। देवता कैसे वस्त्र पहनते थे? सोने चांदी हीरा मोती से जड़े हुए वस्त्र, तो वो भी श्री संपन्न थे, तो वस्त्र भी अंतर ध्यान हो गए। अब बताओ देवता कैसे रह गए? विचारों पे कपड़े तक नहीं रहे देवताओं पर। अब सब लुकते छिपते फिरे, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि पितामह अब क्या करें, कि चलो भगवान के पास। और नारायण भगवान के पास आए तो भगवान हंस रहे हैं। माता जी कहां गई? तो भगवान बोले कितने बड़े बड़े बूढ़े पुत्र जब आएंगे इस दशा में निर्वस्त्र होकर के, तो माता जी यहां बैठी थोड़ी रहेंगी, वो तो गई नीचे। महाराज ये हमारी जो दुर्दशा है, हम श्री संपन्न कैसे होंगे? तो भगवान बोले कि तुम श्री संपन्न तब होगे जब श्री का प्राकट्य होगा, लक्ष्मी जी निकलेंगी समुद्र से तब मैया लक्ष्मी के लिए समुद्र का मंथन हुआ। भगवान ने कहा तो देवता समुद्र मंथन के लिए जाने लगे, तो भगवान बोले कि तुम अकेले मंथन नहीं कर पाओगे, तुम्हें देव दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। अब दैत्य कैसे आए?
तो भगवान बोले ये जुगाड़ मैं बताऊंगा तुम्हें। दैत्यों से कहना कि हम समुद्र का मंथन कर रहे हैं अमृत के लिए, अमृत निकलेगा तो हम आधा आधा बांट लेंगे। वासुकी नाग को मथानी की रस्सी बना करके मंथन प्रारंभ हुआ, उसमें से 14 रत्न निकले। तो अब आप समझ गए। अब एक बात और बताएं, कभी कभी लोगों के मुख से एक बात सुनाई देती है कि भगवान ने छल करके और दैत्यों से अमृत छीन करके देवताओं से को पिलाया। अब आप लोग सोचना भगवान ने छल किया या नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सबसे पहले निकला जहर, कौन ले गया? शंकर भगवान। गाय माता निकली, ऋषियों को दे दी। ध्यान देते रहना कथा में, निर्णय आप करना। गाय निकली, ऋषियों को दे दी। अब चंद्रमा निकला, तो चंद्रमा कोई वस्तु तो है नहीं, तो क्या करें? इसको पब्लिक प्रॉपर्टी कर दो, सार्वजनिक है। चंद्रमा ऊपर किसी का नहीं है और सबका है। अप्सराएं निकली। अब अप्सरा जैसे ही निकली तो सब कहने लगे हम लेंगे हम लेंगे। तो भगवान बोले खड़े रहो, ये कोई चीज नहीं है। इनसे यदि आप जबरदस्ती करोगे तो ये साप दे देंगी। इनको प्रसन्न कर लो, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पत्नी बना लो, फिर ये स्वर्ग चली जाएंगी। ये भी सार्वजनिक हो गई। अप्सराएं किसी की नहीं है। दैत्यों के पास भी आई हैं, आपने कई कथाओं में सुना है, ऋषियों के पास भी गई हैं। कौस्तुभ मणि निकली, सब दौड़े लेकिन किसी को नहीं मिली, भगवान ने ले ली। सारंग धनुष निकला, किसी को नहीं मिला, भगवान ने ले लिया। पांचजन्य शंख निकला, भगवान ने ले लिया। ध्यान देना, देवताओं को कुछ मिला है अब तक? कुछ नहीं मिला। वारुणी शराब निकली, दैत्य ले गए। हाथी निकला, देवताओं का राजा इंद्र ले गए। घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा, वो दैत्यों के राजा बलि ले गए। माने दैत्यों को मिल गया, दैत्यों के राजा को मिल गया और देवताओं के राजा को मिल गया, ऋषियों को मिल गया, लेकिन अभी देवताओं को कुछ नहीं मिला है। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष को भगवान ने सार्वजनिक कर दिया। जो कोई जाओ इसके नीचे जो कामना करेगा उसको वही चीज मिल जाएगी, चाहे वो देव हो, दानव हो, मानव हो, ऋषि हो, कोई भी हो, वो सार्वजनिक हो गया। अब अमृत निकला, ईमानदारी से बताना वो किसके हिस्से का है? कौन रह गया? केवल देवता ही तो रह गए। अब आप कहोगे भगवान तो छल कर गए, भगवान ने दैत्यों से धोखा कर नहीं किया। भगवान ने उन देवताओं का अधिकार दिलाया। मेरा कन्हैया कभी कुछ नहीं करता, उसकी शरण में तो आ जाओ एक बार। देवासुर संग्राम हुआ, बलि महाराज मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको पुनः जीवन दान दिया। तब यज्ञ किए, ब्राह्मणों की शरण में बलि गए। तब देवताओं पर आक्रमण किया और राजा बलि बन गए। तब राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य वापस लेने के लिए भगवान वामन बन के आए। माता अदिति के यहाँ वामन रूप में भगवान ने अवतार लिया। दिन के ठीक 12 बजे सभी देवताओं ने वामन भगवान को आकर के भेंट दी। कश्यप महात्मा ने मेखला दी, चंद्रमा जी ने दंड दिया, माता धरती ने आसन दिया, सरस्वती माता ने उनको गायत्री मंत्र और एक अक्षमाला प्रदान की और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। माता अंबिका ने भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी। तो वामन भगवान बृहस्पति जी के पास उस भिक्षा को लेके गए। तो देवगुरु बृहस्पति कहने लगे कि लाला
ये भिक्षा तो कम है, मुझे तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए, मुझे लाके दे दो। तब वामन भगवान बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे, और जैसे ही बलि की यज्ञ मंडप में वामन भगवान पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। एक बात और बताएं, भगवान की तो कथा सुंदर ही होती है क्योंकि भगवान सुंदर हैं। लेकिन एक चीज और बताएं, आज संस्कृत भाषा का एक जादू देखो आप। एक ही श्लोक में वामन भगवान की पूरी कथा, एक श्लोक, स्वस्ति स्वागतमर्थ्यहम् किम दीयताम मेदिनी कामात्रा मम विक्रमत्रय पदम मिदम दत्तम गृहीतम मया मा देहि इतस्नाह हरिरयम पात्रम किमस्मात् परम। अब देखो इस संस्कृत भाषा का खेल। भगवान कह रहे हैं स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राजन तुम्हारा कल्याण हो। तो बलि बोले कैसे आए महाराज? तो वामन भगवान बोले अर्थो हम कुछ मांगने के लिए। तो बलि बोले किम दीयताम, महाराज मांगो क्या दे दूं मैं? तो वामन भगवान बोले मेदिनी, मुझे जमीन चाहिए। तो बलि महाराज बोले का मात्रा, कितनी चाहिए तुम्हें? तो भगवान बोले मम विक्रमत्रय पदमिदम। अब यहां भी लोग कहते हैं कि भगवान ने बलि को छला, नहीं छला है। बलि से भगवान क्या कह रहे हैं कि मम विक्रमत्रय पदमिदम। विक्रम का मतलब होता है विशाल, विराट। मेरे विराट स्वरूप के 3 पैर से नाप करके जमीन चाहिए। बलि को तो शुक्राचार्य जी ने भी बता दिया था, राजन इस ब्राह्मण को मत देना, मां देही। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन मत देना, ये वामन 53 कोई नहीं है। कश्यपार्दितेर जातो देवानाम कार्य साधकः। देना मत। बलि को पहले ही पता था कि ये भगवान है, चला थोड़ी है। बलि ने समर्पण किया है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं मां दे ही, राजन देना मत, मना कर दो। महाराज हमारी तुम्हारी देवे की कोई बात ही ना है भाई, आप फिर कभी आना, फिर देखेंगे, हम नहीं दे रहे। तो बलि बोले गुरु जी से कि नहीं नहीं गुरु जी, हरि रयम, अयम ही हरि, ये भगवान है, मैं मना कैसे करूं? सब कुछ है तो इनका ही, मेरा है क्या? हरि रयम। और दूसरी बात, हरि को छोड़ो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लौटाया नहीं जाता। पात्रम किमस्मात् परम, पात्र है, दान देने योग्य ब्राह्मण है, महाराज काय को रोक रहे हो? तब बलि महाराज ने 2 पैर से, एक ऊपर के लोग और दूसरे से नीचे के सब लोग नाप लिए, तीसरा पैर कहां रखें? तो बलि को बांध के डाल दिया। तो बलि ने पता है क्या कहा भगवान से? महाराज एक बात है कि क्या, कि तुम ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे कि राजन, धन से तो धन का मालिक अनंत गुना बड़ा होता है। तो बलि ने कहा तो फिर मेरा धन नापा है तुमने, अभी मुझे नापा कहां है? पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम, तीसरा पद मेरे मस्तक पर रख दो महाराज, मुझे भी नाप लो।
भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रखा तो भगवान की आंखें छल छला आई। कहने लगे राजन, आया तो मैं तुझे छलने के लिए था, लेकिन तूने मुझे छल लिया। और भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा, भगवान का बलि का। मनमंत्रों की कथा में मत्स्य अवतार की कथा को सुखदेव जी ने सुनाया, राजा सत्यव्रत को माध्यम बना करके, और ये कथा सुनाई। अब सुखदेव जी से राजर्षि परीक्षित पूछते हैं कि गुरुजी, अब सूर्यवंश की कथा सुनाओ। तो कहते हैं राजन, भगवान नारायण हुए, उनके बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीच के वैवस्वान, सूर्य उनके वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु की एक पत्नी से एक बालिका पैदा हुई, पुत्री। तो वशिष्ठ देव ने अपनी मंत्र शक्ति से उनको पुत्र बना दिया। जब वो पुत्री थी तब उसका नाम इला था, और जब वो पुत्र हो गया तो उसका नाम सुद्युम्न हो गया। सुद्युम्न जब हिमालय की तलहटी में चला गया तो वह पुनः स्त्री बन गया। बुद्ध ने उसको अपनी पत्नी बना लिया। जब ये लौट के नहीं आया तो महाराज मनु ने दूसरा विवाह किया, जिसके 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के ही वंश में भगवान पैदा हुए। इक्ष्वाकु कितना सुंदर नाम है। इक्ष माने गन्ना, जानते हैं आप? ईख माने गन्ना, और वाक माने वाणी, जिसकी वाणी में मिठास हो। वाणी में मीठापन, उसी के घर भगवान आते हैं। 2 चीज, एक बात पता है आपको, हमारे शरीर को आप निरीक्षण करें, जोड़ा है हर चीज का। हाथ कितने हैं? 2। पैर कितने हैं? 2। आंखें कितनी? 2। नाक में छिद्र कितने? 2। अंदर की बात करें तो किडनी कितनी होती हैं? 2 होती है कि नहीं? माने हर अंग को देखें तो हृदय, हृदय के मुख्य 2 भाग होते हैं, लेकिन 2 इंद्रियां ऐसी हैं, बड़ी विचित्र स्थिति अपने शरीर की। हाथ जिनसे केवल कर्म करते हैं, एक काम किया जाता है हाथों से, क्या कि कर्म करना, लेकिन संख्या कितनी है? 2। पैरों से केवल चला जाता है, लेकिन संख्या कितनी है? 2। आंखों से केवल देखा जाता है, संख्या कितनी है? 2। नाक से केवल सूंघा जाता है, संख्या कितनी है? 2। लेकिन ये जो जीव है अकेली है, और इससे काम 2 होते हैं। एक जननेन्द्रिय और दूसरी ये रसना जीव। ये इंद्रिय तो एक एक हैं, लेकिन इससे काम डबल होता है। तो यहां पर केवल एक शिक्षा हमें लेनी है कि इन 2 इंद्रियों का संयम करें। वाणी एक ऐसा सामर्थ्य है जीव का कि इससे सब कुछ होता है। तो अपनी वाणी को सुधारें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। इसी वंश में मेरे राम जी आए। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दैत्ययप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। राम जी का अवतार हुआ। राम जी ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी। चंद्रवंश की कथा में
ब्रह्मा जी नारायण के बेटा हुए, ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 बेटा हुए। इसी वंश में यजाति हुए, यजाति के वंश में यदु हुए, और इसी वंश में एक पुरु वंश बना यजाति के भाई का। उस पुरु वंश में एक देवमीण नाम के राजा हुए। देवमीण की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से अर्जन्य और पर्जन्य नाम के 2 बेटा हुए और एक के सूरसेन हुए। ये सौरी बटेश्वर के राजा थे। एक छोटा सा राज्य था और इन्हीं के बगल में एक बड़ा राज्य था जिसका नाम है मथुरा। मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन के यहाँ कंस पैदा हुआ। कंस ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर भगवान ने एक धनुष दिया और कंस से कहा कि राजा इसको ले जा, जब तक ये धनुष साबित है तुझे कोई हरा नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा उससे तुझे कोई बचा नहीं सकता। वसुदेव भगवान की 7 पत्नियां थी, उनमें सबसे छोटी थी माता देवकी, और देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? तब इस कथा के प्रसंग में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कंस अपनी बहन देवकी का विवाह करने के बाद उसकी विदाई के समय रथ पर अपने बहनोई वसुदेव और माता देवकी को रथ पर बिठाल करके विदाई कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख, इस देवकी को तू बड़ी प्रसन्नता से विदाई कर रहा है। इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देवकी को कंस ने नीचे उतारा, केस पकड़ के मारना चाहता है। वसुदेव जी ने बचा लिया और कहा वसुदेव जी ने कि मृत्युम जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्य वाप्त सताम तेरवा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुव। महाराज कहां तक बचोगे? मृत्यु तो शरीर के साथ ही जन्म लेती है। दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। क्रमशः 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की। 7वें गर्भ में भगवान बलराम आए, जिनका संकर्षण के माध्यम से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया है। और आज मेरे कन्हैया भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के ठीक 12 बजे उस जेल में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तमद्भुतम बालकमं क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र माता कौशल्या के समक्ष पैदा हुए थे, निज आयुध भुजचारी वैसे प्रकट हुए। मैया ने लाला के दर्शन किए और लाला ने केवल एक बात कही कि मैया, हम जब त्रेता में आए तब हम लाला बन के आए, क्योंकि हमें वहां काऊ से डर नहीं है। तो और यहाँ हम हथियार लेके आए हैं क्योंकि मामा सुनेंगे, कंस आएंगे, हमको मारेंगे। तो हमने सोच लिया कि हम मामा को मारने से पहले ही मामा को ही खत्म कर दें। तो मैया के कहने पर भगवान नन्हे से बालक बन गए और भगवान ने कहा कि मैया, हमें गोकुल भेज दो। और वह गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ योग माया ने अवतार लियो है, वह कन्या को यहाँ ले आओ और मुझे वहां छोड़ आओ। तो गोकुल छोड़ने के लिए वसुदेव जी जा रहे हैं। और एक और आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि आप सुनो तो सही, लेकिन आज दर्शन भी करो भगवान की लीला का। बोलो बाल कन्हैया लाल की। मेरे पास अभी सूचना नहीं आई। शंभू भैया, तो स्वागतम कृष्णा। भगवान का स्वागत आप सभी करेंगे केवल 1.5 मिनट के लिए, जब तक हमारे कुछ सम्मानी जन आ रहे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा
कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण हरि बोल स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण जय जय स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण हरि बोल जय हो स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम हरि कृष्ण बोल स्वागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण जय जय स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं प्रजाङ्गनानां चतुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण
कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। आए सभी और कन्हैया की जो बाल अवतरण की लीला है उसको सभी निहारेंगे, अपना जन्म सफल करेंगे सभी। बोलिए गौराजी महाराज की जय हो।